भागवत कथा पान करा रहे थे, उसी समय देवता स्वर्ग से आकर के वहां प्रकट हो गए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव, माने जहां भगवान की कथा होती है वहां देवता भी बिना बुलाए पधार जाते हैं, अपने आप चले जाते हैं। और कथा में वही आता है जिसको कुछ चाहिए। भक्त को भगवान की कथा चाहिए, जिसको भगवान में प्रेम है वही भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने के लिए आता है। लेकिन देवता आए तो स्वार्थ लेकर के आए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, वहां आए तो हाथ में अमृत का कलश लेकर के आए। और राजा परीक्षित को जब कथा श्रवण कराने लगे सुखदेव जी, तो उनको बीच में रोक दिया। महाराज दंडोत, हम स्वर्ग से आए हैं। सुखदेव जी ने पूछा क्या चाहते हो? तो कि महाराज हमारी एक अभिलाषा है, उसको पूर्ण कर दीजिए। कौन सी अभिलाषा? जो कथामृत आप राजा परीक्षित को पान करा रहे हो उसे हमें दे दीजिए, और इनके सामने मृत्यु का भय, सो अमृत पिला दो, अमर हो जाएंगे। इनके सामने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा, माने इनका भी काम बन जाएगा और हम भगवान की कथा से वंचित हैं तो हमें भगवान की कथा मिल जाएगी, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। माने बड़ी सुंदर शिक्षा मिलती है इस कथा से कि स्वर्ग में पहुंचने पर भी आनंद नहीं मिलता है। वह सुख नहीं है जो संसार में रहकर के भगवान की भक्ति का सुख संतजन उठाते हैं। क्योंकि संत बीज पलटे नहीं, चाहे जुग जाहे अनंत, ऊंच नीच घर जन्मिए, कौन संत को अंत। भगवान की मंगलमय कथा संतों के पास में रहती है। सुखदेव जी कौन है? परम संत हैं, परिव्राजकाचार्य हैं। ऐसे श्री सूती महाराज कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, जब देवताओं ने प्रस्ताव रखा कि आप जो है अमृत का कलश ले लो, इन्हें पिला दो, हमें भगवान का कथामृत दे दो, तो सुखदेव स्वामी बहुत जोर से हंसे ठाका मार के। वाह देवताओं, कितने बड़े ठगिया हो, मेरे साथ में छल करने के लिए आए हो। देवताओं ने कहा प्रवपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, तुम उस कथा को श्रवण करना चाहते हो, उस अमृत के बदले जो तुम्हें प्राणों से भी प्रिय है, तो इसका मतलब कथामृत सुधामृत से अधिक मूल्यवान है। क्योंकि कोई व्यक्ति जब सौदा करता है तो अपनी हेटी रद्दी चीज देकर के बहुत कीमती चीज लेना चाहता है। यही हम लोगों का स्वभाव है, और ऐसा ही स्वभाव देवताओं का है। क्योंकि आए देव परम स्वार्थी, जो स्वार्थी व्यक्ति है वो परोपकार तो कर ही नहीं सकता है, वो हमेशा अपना ही भला चाहता है। सुखदेव स्वामी ने कहा कि महाराज स्वकार्य कुशला सुरा, अपना कार्य बनाने में बड़े चतुर हो। क्व कांच क्व मणिर महान, जानते हो ये कथामृत कैसा है और ये अमृत कैसा है? देवता अमृत पीते नहीं है, उसको सूंघ करके काम चला लेते हैं। जब अमृत कलश समुद्र मंथन से निकला, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, जैसे तैसे मिल भी गया तो उसको छिपा करके रख लिया, अपने स्वर्ग में ले गए। और जो बूंद टपक गई पृथ्वी पर, वहीं कुंभ लगना प्रारंभ हो गया। तो संतों की महिमा का एक उदाहरण दूं, जब हम लोग तीर्थ में जाते हैं स्नान करने के लिए, तो अपना पाप वहीं छोड़ आते हैं।
तो तीर्थों ने भगवान से प्रार्थना करी, महाराज दुनिया में जो लोग पाप करते हैं वो हमारे में आकर के स्नान करके पवित्र हो जाते हैं, तो माने उनके पाप हम ले लेते हैं, अब हम अपने पापों को लेकर के कहां जाएं। तो भगवान मुस्कुराए, बोले चिंता मत करो, जब मेरे भक्त संत आकर के तुम में स्नान करेंगे तो तुम्हारे भी पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए जो संत होते हैं वो तीर्थ को भी तीर्थत्व प्रदान करने वाले हैं, माने तीर्थ को भी पवित्र करने वाले हैं। क्योंकि बालापन ते हरि भजे, जग सो रहे उदास, सब तीर्थ आशा करें, कब आई हैं हरिदास। तो स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे देवताओं, तुम बहुत स्वार्थी हो, तुम अपने सुधामृत के बदले में कथामृत पान करना चाहते हो, तो उसका ये मतलब निकाला जाए कि कोई कांच की मणि दे करके, कांच का टुकड़ा दे करके अनमोल मणि खरीदना चाहता हो। इस प्रकार तुम मुझसे सौदा करने आए हो। देवताओं को बहुत कुछ सुनाया, डांट दिया सुखदेव स्वामी ने, और ये काम एक संत ही कर सकता है, और किसी में हिम्मत नहीं है जो देवताओं को भी डांट दे। सुखदेव स्वामी कहते हैं क्व स्वधा क्व कथा लोके, क्व कांच क्व मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवांजहासः। हे देवताओं, अपने ग्रीवान में झांक करके देखो तुम क्या मांग रहे हो और किसके बदले मांग रहे हो। बहुत कुछ कहा देवताओं से, देवता चुप हो गए, क्योंकि अवक्तांस्तांच विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्, श्रीमद्भागवता वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। सुखदेव जी ने जब उनको डांट फटकार करके भगा दिया तो देवताओं को बड़ा बुरा लगा, सीधा पहुंच गए ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में और कहते हैं हे ब्रह्मा बाबा, आज हमारा घोर अपमान हुआ है। सारा वृत्तांत बताया, कहा कि श्रीमद् भागवत के बदले में हमने ये अमृत देना चाहा तो घोर अपमान का सामना करना पड़ा। महाराज, इस कथामृत में कौन सी विशेषता है जिसके कारण सुखदेव स्वामी ने हमें डांट करके भगा दिया? क्योंकि स्वर्ग की क्या महिमा है, स्वर्ग में जब जीव जाता है तो क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, और स्वर्ग में ही वह अमृत रहता है। अगर उस अमृत को पीने से जीव मरने के बाद में स्वर्ग पहुंच करके अमर हो जाता तो दोबारा संसार में क्यों आना पड़ता। लेकिन कथामृत, उसको एक बार कोई हृदयंगम कर ले, ढंग से पान कर ले, तो संसार की चक्र से वह छूट जाता है। क्योंकि कथा क्या है? भगवान का नाम ही कथा है, भगवान के चरित्र ही कथा है, भगवान की लीला ही कथा है, भगवान के धाम की महिमा का वर्णन ही कथा है। उसमें अन्यत्र कुछ है ही नहीं, कुछ मिलावट है ही नहीं। इसलिए कथा में ब्राह्मण लोग, हम लोग जब कथा कहते हैं तो समझाने के लिए बहुत कुछ कहते हैं, अनेक शास्त्रों का सहारा भी लेते हैं, अनेक मतों का अनुमोदन भी करते हैं। लेकिन भगवान का नाम ऐसी कथा है जिसमें कोई मिलावट नहीं है। जो नाम पहले था वही नाम आज है। क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्यवासी,
विश्राम। तो भगवान का नाम ही कथा है, कथा मात्रैक जीविनः। तो विशेषता पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से, महाराज उसमें और इसमें अंतर क्या है? बहुत से विशेषण दिए। वह कथामृत मरने, वो सुधामृत मरने के बाद स्वर्ग में मिलता है, लेकिन ये कथामृत जीते जी इसी धरा धाम पर मिल जाता है। उस कथामृत, उस सुधामृत को पान करने के बाद भी व्यक्ति को मरना पड़ता है, माने अमर नहीं हो पाता। लेकिन कथामृत पान करने वाला जीव फिर मरता नहीं है, अमर हो जाता है। जैसे राजा परीक्षित आज भी अमर हैं। देवताओं ने शिकायत की, ब्रह्मा जी को भी बड़ा असमंजस हुआ, तो तराजू लगा करके तौलना चाहते हैं, किसमें अधिक वजन है, किसकी गरिमा अधिक है। जब हम किसी चीज की तुलनात्मक विवेचना मस्तिष्क में करते हैं तो तराजू का सहारा लेते हैं, तौलते हैं, तो तौल करके देखते हैं। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यलोकी तुलां बद्ध्वा तौलयत् साधनान्यजः। अब तराजू के दो पलड़े होते हैं, एक में तो उन्होंने कथामृत को रख दिया और एक में अन्य साधनों को रख दिया। जब तराजू ऊपर उठाई तो जितने अनेक साधन रखे हुए थे वह पलड़ा ऊपर की ओर उठ गया, और जिसमें भागवत कथामृत रखा गया था वह नीचे चला गया। लघून्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सब देवता महात्मा ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित होकर के श्रीमद् भागवत की तुलना अन्य शास्त्रों से की तो जयकारा लगाने लगे। बोली भागवत महापुराण की मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग में भागवत के रूप में उपस्थित हैं, इसलिए इसकी तुलना नहीं हो सकती है। संत जन कहते हैं, हमारे ब्रजवासी महात्मा कहते हैं, श्रीमद् भागवत की पोथी के जो पन्ने हैं उसमें जो गौर वर्णता है, माने सफेद जो दिखाई पड़ते हैं, पीत बना है, वह श्री राधा रानी है, और काले अक्षर में उसके अंक हैं वह भगवान श्री कृष्ण हैं। तो साक्षात श्री कृष्ण भगवान ही भागवत के रूप में है, जिसको शब्दमय विग्रह कहते हैं, वांगमय विग्रह कहते हैं। बोली भागवत महापुराण की जय। प्राणियों का, भक्तों का, जीवों का कल्याण करने के लिए ही श्रीमद् भागवत की संहिता में भगवान आकर के विद्यमान हो गए। इसलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। सभी देवता अनुमोदन करने लगे। भगवान का स्वरूप है, सबको समझ में आ गई। ऋषियों ने सूती से प्रश्न किया कि हे महाराज, जब ये साक्षात भगवान है तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कहीं सुनाई बहु विधि सब संता, कहीं सुनाए बहु विधि सब संता। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ओ हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो महाराज ये अनंत भगवान है, उनकी कथा भी अनंत है, लेकिन ये 7 दिन में सुनने की परंपरा कहां से प्रारंभ हुई, कैसे प्रारंभ हुई, कब प्रारंभ हुई और क्यों प्रारंभ हुई, यह पूछ रहे हैं।
तो इसका उत्तर श्री सूती महाराज कल की कथा में श्रवण कराएंगे। आज की कथा का यहीं पर विश्राम। कल सब लोग ठीक 12 बजे मध्याह्न में पधारेंगे और भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। बोल भागवत महापुराण की जयकारा तो कम से कम भैया जोर से लगा दिया करो, जिससे देवताओं को पता लगे कि आप लोग यहाँ श्रवण कर रहे हो। परीक्षित ने जब कथा श्रवण की तो वहां बहुत जोर जोर से जयकारे लगे, अनुमोदन किया गया, संत की वाणी का स्वागत किया गया, गुरुदेव भगवान का, आचार्य जी का। तभी तो देवताओं को पता लगी, सो अमृत का कलश लेकर के आ गए। अगर आपकी तरह गूंगे बन करके बैठे रहते तो किसी को पता नहीं लगती। इसलिए जोर से जयकारा लगाएंगे। बोले भागवत महापुराण की, बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम।